हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द मोल कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका सुपर 40 क्वेश्चंस। और अगर आपको किसी तरह कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो वो बताएं, हम वहाँ से आपको PYQ क्वेश्चंस लेके आएंगे। सबसे पहले सैम्बल ऑफ प्रीफिक्स मैक्रो यूजिंग फॉर SI सिस्टम इज। मैक्रो के लिए क्या यूज किया जाता है? जैसे मैक्रो के लिए यूज किया जाता है सैम्बल म्यू, म्यू यूज किया जाता है। पर म्यू का सैम्बल कैसे होता है? हल्का यू टाइप से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, लॉग कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट। जो लॉग कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट है वो क्या कहता है? मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो मास इज नाइदर क्रिएटेड और केमिकल रिएक्शन बोलता है टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU के कितना बराबर होता है? 1 AMU कितना बराबर होता है? तो 1 AMU इज इक्वल टू हो जाता है, हम लोग जानते हैं 1 AMU इज इक्वल टू, AMU का मतलब होता है 1 AMU इज इक्वल 1/12 मास ऑफ C एटम। कार्बन एटम के लिए निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 ऑफ C एटम। तो इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में लाएंगे तो 1.66 आएगा। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻23 1 AMU इज इक्वल टू हो जाता है 0। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। अवगाद्रो नंबर इज इक्वल टू, तो अवगाद्रो नंबर कितना के इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। -23 मत आप लोग टिक करके आ जाइएगा, 10⁻23 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड। इतना जो पार्टिकल्स रहता है उसको ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं इतना जो एक साथ पार्टिकल किसी चीज़ में हो तो उसको मोल कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे सब PYQ सभी सब्जेक्ट का करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 डिस्कशन करते हैं। 6 नंबर में क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ CO2। मोलिकुलर मास निकालने के लिए बहुत आसान है। मोलिकुलर मास पहले कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 1 है, कार्बन का 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 1 का मोलिकुलर मास होता है 16। तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32, 32 और प्लस 12, 12 44, 44 यू का ही आंसर है मोलिकुलर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 44 यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोलिकुलर मास ऑफ CH4। इसमें कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो 1 इंटू 2 4, तो इसका हो जाएगा 16। 16 यू कहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मोलिकुलर मास ऑफ H2O, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 अरे 18। ये सब इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 को हम लोग निकाल के अब देखेंगे मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास अगर हम लोग H2SO4 को निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं सल्फर का होता है 32। तो सल्फर का हो गया 32 प्लस, अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 16 चौके 64, 64 तो 6 3 और ये 96 हो जाएगा। 98 यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब नेट मोलिकुलर मास इसका O2 का निकालेंगे तो O2 का 16 का 16, 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन के पास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32। आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें ग्लूकोज 6 है, 16 इंटू 6 प्लस 12, हाइड्रोजन का हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12 प्लस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, तो 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा? पहले ग्लूकोज का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ग्लूकोज का हो जाएगा 16 इंटू 6, सबसे पहले 96 प्लस
फिर हो जाएगा हाइड्रोजन का तो 12 है, 12 प्लस 12 छक 72 22। तो इस सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 180 आएगा, 180U। 180 आपको कहीं दिख रहा है? 180 ग्लूकोज में, हाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ए इज राइट आंसर। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, एम्पेरिकल फार्मूला बोल रहा है तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6 और H6। तो इसमें अगर C हम लोग 6 कॉमन ले ले तो यहाँ पे C और H से बच जाएगा, तो CH है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मतलब कितना शॉर्ट से शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, वही होता है एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो जाता है? C6H12O6। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको में 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लीजिएगा तो आराम से यहाँ 6 बचेगा, 6H12 है तो यहाँ पे 2 बचेगा और O, तो यहाँ CH2O कहीं दिख रहा है, CH2O, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन पर H2O2, हाइड्रोजन पर का फॉर्मूला होता है H2O2। पहले आपको आना चाहिए क्या हाइड्रोजन पर होता क्या है। तो H2O2 का जब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा H और O, H और O कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर H2O इज, मोलर मास कितना होता है मतलब H2O का मोलर मास कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं 18 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मोलर मास को दिखाया जाता है ग्राम पर मोल में, तो ऑप्शन नंबर 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ NH3, तो NH3 का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो N का होता है 14 और 3 है 14 और 3 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। मोलर मास ऑफ CH4, तो मोलर मास ऑफ CH4 हम लोग अभी निकाले ही, ये फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो मोलर मास ऑफ CH4 16 ग्राम हो जाएगा, 12 और 4 हाइड्रोजन का 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास में होता है कि ग्राम पर मोल सिर्फ ऐड करना होता है और मोलिकुलर मास में यू में लिखना होता है। मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl लिखने बोल रहा है तो मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं Na का होता है 23, Na का हो जाता है 23 और Cl का हो जाता है 35 इंटू 35.5, तो टोटल कितना हो गया? हो गया 58 ग्राम, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम पर मोल कहाँ है? ऑप्शन नंबर C में। और अरे भाई सॉरी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, 58.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा ऑप्शन, इसमें 2 लिखा गया है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन, मतलब 1 मोल कैल्शियम कितना कंटेन करता है, कितना एटम कंटेन करता है? तो हम लोग जानते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हो चाहे 1 मोल ऑफ कुछ भी हो, वो कंटेन करेगा 1 मोल अगर दिया हुआ है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, 6.022 सॉरी मिस्टेक हो गया, तो इसका आ जाएगा अवोगाद्रो नंबर के बराबर, ऑप्शन नंबर C इज राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 21 नंबर का। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, 1 मोल CO2 कंटेन कितना करता है? तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन करेगा, इसका भी हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, 10 इसमें CO2 मोलिक्यूल्स है और कैल्शियम एटम था, ये देखना पड़ेगा, तो इसमें एटम नहीं होगा मोलिक्यूल्स होगा। एटम और मोलिक्यूल्स में आपको अंतर आना चाहिए, नहीं तो आप गलत करके आ जाइएगा। तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब वेट रेशियो ऑफ H&O इन वाटर मोलिक्यूल, तो वाटर मोलिक्यूल में वेट रेशियो कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं वेट रेशियो 2:1 हो जाएगा, मतलब 1:8 हो जाएगा। वेट रेशियो बोल रहा है तो मतलब वेट रेशियो पहले हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन का वेट रेशियो कितना है? हाइड्रोजन 2 है, इसका 16 है,
इसको अगर काटेंगे तो 1 2 के जगह पे 1 आ जाएगा, इसके जगह पे वेट रेशियो बोला है इसमें, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा 1:8 में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 23rd नंबर देखेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O2 इज, कितना ग्राम है H2O2 एटम में मॉलिक्यूल्स वो निकालना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं H2O2 का मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास कितना है, मोलर मास जो 34 ग्राम है, तो पहले लिखते हैं 34 ग्राम है वो मोलर मास है। तो मोल्स कितना हो जाएंगे, तो मोल्स निकालने के लिए हमको इसको 1.8 ग्राम जो गिवन है उससे मोलर मास को डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर डिवाइड करें तो आता है यहाँ पे 0.00 मतलब 0.053। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, गिवन मास से मोलिकुलर मास पहले डिवाइड करना है। तो 1.8 को डिवाइड करेंगे 34 से तो 0.53, उसको इंटू कर देंगे अवगाद्रो नंबर से, तो 0.053 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा लगभग आपको आ जाएगा इज क्लोजेस्ट टू 6.022 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, इसी के अराउंड आ जाएगा। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 कहीं दिख रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको देख लेना है एग्जाम के अकॉर्डिंग कि प्रिंटिंग में क्या है। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन तो हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन इट्स मतलब इट्स टर्म और इटसेल्फ, मतलब ये अपने ही मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन ही इसका आंसर आएगा अगर इस टाइप से अगर दिया हुआ हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, मोलारिटी ऑफ 4.5 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इज, मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को दिया हुआ है 4.5 ग्राम, और 4.5 ग्राम को पहले इसको सबसे पहले हम लोग 4 जो गिवन मास है 4.5 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो मोलर मास NaCl का कितना हो जाएगा 58.5। 58.5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0.077 आ जाता है। तो ये 0 कितना सॉल्वेंट कितना लिया गया है, तो 0.1 kg। 0.1 kg हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम में तो 0.1 kg हम लोग इसको लिख ही सकते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे 0.077, इसको सॉल्वेंट से मोलालिटी निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे तो 0.1, तो इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो आंसर आ जाएगा 0.77। तो 0.77 आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, तो इसके अराउंड 0.8 है, तो 0.8 आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं 26 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है मोलरिटी ऑफ CO2 सॉल्यूशन 0.3 मोलल प्रिपेयर बाय, तो CO2 सॉल्यूशन 0.3 मोलल प्रिपेयर बाय है, तो इसको पहले हम लोग निकालेंगे। 0.3 मोल इन ए 1 लीटर है, मतलब आपको समझना होगा 0.3 अगर मोलालिटी के कंडीशन में होता है तो 1 लीटर समझना है, तो 1 लीटर में है तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 ग्राम। मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम हो जाता है। तो मास कितना है, तो मास निकालने के लिए एम निकालने के लिए सबसे पहले जो 0.33 मोलल है 0.03 इसको इंटू कर देंगे मोलर मास से, तो आ जाएगा 1.32 ग्राम, 1.32 ग्राम आ जाएगा। तो 1.32 ग्राम आया, उसको फिर 500 ml बेस इज क्लोजेस्ट ओपिनियन टू 0.6 ग्राम फॉर 500 ml, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.602 प्लस मतलब 1।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड सी 68% दिया हुआ है, H 6% दिया हुआ है और O 26% दिया हुआ है। तो इसका कौन सा होगा इम्पेरिकल फार्मूला, इसका इस कंपाउंड का क्या होगा? तो इम्पेरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का हो जाएगा, हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सी 68% है और हाइड्रोजन है 6% और ऑक्सीजन है 26%। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए सी एटम है, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सी एटम है, उसको 68% है तो उसको डिवाइड करेंगे उसका मोलर मास से, जिसका कार्बन का होता है तो इसका 5.67 आ गया, अप्रॉक्स 6 में आ गया। तो समझ गए। अब हम लोग H को डिवाइड करेंगे, H कितना दिया हुआ है 6, तो 6/1, तो ये 6 ही आ गया, 6/1 6 ही आ गया। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दिया हुआ है 26/16, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.63 आएगा। तो अगर इतना किए तो अब इसको डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल जो आया 1.63, उससे तीनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, कार्बन का आ जाएगा 3.5, हाइड्रोजन का आ जाएगा 3.7 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 1। मतलब C2H2 मतलब C7H7O2, C7 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C7H7O2 आ जाएगा। इस क्लोजेस्ट टू है हम लोग को, कितना क्लोज है C3H6O3। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये 28 नंबर है क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग ताकि बना पाए। अब 29 नंबर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको आगे नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर पर चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, कौन सा ईयर का PYQ करवाएं या VVI क्वेश्चंस करवाएं, आप ज़रूर बता सकते हैं। तो और इस चैनल में नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ADSP सर्कल को। 28 नंबर हम लोग डिस्कशन तो आपको बोलें कि आप कर लीजिएगा। 29 नंबर हम लोग देखेंगे। 29 नंबर में क्या दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन में बोलता है मास % ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज। 2 ग्राम मास है तो उसका % कितना आएगा। तो मास % निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखे थे, जो कि हम लोग मास % निकालने के लिए सबसे पहले जो सीखे थे वो था कि